एक प्रॉब्लम है एनआईएस का एनसी से रिलेटेड, जिस पर कि लगातार कई बच्चे पूछ रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने इस पर अपडेट नहीं दिया है। तो अभी लेटेस्ट मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। अब देखिए, जैसे कि राज सिंह ने भी पूछा है, फिर नीचे यहाँ पर जो है कल्पतारू जो है उन्होंने भी पूछा है, और सेम क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल करके श्रामिक जी ने पूछा है। तो प्रश्न ये है कि दीपक सर, मेरा डीएलएड पास है लेकिन नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, वही जो सब्जेक्ट टू वेरीफाई बाय द नोडल ऑफिसर है। मेरा क्वेश्चन है कि इनका कुछ जो है क्वेश्चंस है, अब देख लेते हैं हम लोग। 2-3 क्वेश्चन है और ये बहुत सारे बच्चों को ये अभी दिमाग में चल रही होगी। तो मेरा क्वेश्चन है कि कौन 12th पास की वेरिफिकेशन करेगा, क्वेश्चन नंबर 1। और वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट या वेरिफिकेशन के पहले मिलेगा सर्टिफिकेट, क्वेश्चन नंबर 2। और वेरिफिकेशन कब होगा सर, आप जानते हो क्या, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है कि आपको पहले वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आप जब ऑनलाइन चेक करेंगे तो उसके बाद वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑनलाइन से हट जाएगा, फिर आपका मार्कशीट बनेगा, फिर आपको मिलेगा। ठीक है। और ये जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि कौन करेगा, तो वहीं पर जो लाइन लिखा हुआ है आप देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू वेरीफाई बाय द नोडल ऑफिसर। तो ये नोडल ऑफिसर कौन है, ये आप जिस स्टेट से आते हैं उस स्टेट का जो रीजनल सेंटर है, उस स्टेट का जो सेंटर है, मतलब हेड सेंटर जो स्टेट के यहाँ कैपिटल में रहता है, वहाँ पर वो नोडल ऑफिसर बैठते हैं, उनके द्वारा होगा। वेरिफिकेशन कब होगा, इस पर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मुझे ये अपडेट मिला था कि एनआईएस नोएडा से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हमने वेरिफिकेशन के लिए जो है इनिशिएट कर दिया है, लेकिन स्टेट में कुछ स्टेट से हमने पता लगाया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसी कोई जो है ऑफिशियल पोर्टल नहीं है, मतलब उनको पता है इस बारे में कि ऐसा कुछ वेरिफिकेशन होना है, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल पोर्टल उनके पास नहीं है जहां पर कि वो वेरीफाई कर सकें। आप समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपको आया है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय नोडल ऑफिसर, तो नोडल ऑफिसर के पास ऐसा कुछ पोर्टल होना चाहिए जहां पर कि वो जितने भी उस नोडल ऑफिसर के पास वेरीफाई करने के लिए गए हैं उनका नाम हो और वहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन हो, जिससे कि वो वेरीफाई कर सके। और बात रही कि वो वेरीफाई किस आधार पर करेंगे, तो अगर आपका जो अपडेटेड मार्कशीट है वो नोडल ऑफिसर के पास है, जो कि जिसमें कि आप पास हैं, समझ रहे ना, तो वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर देंगे। नोडल ऑफिसर मतलब एनआईएस में अगर आपका सबमिट किया हुआ जो भी डॉक्यूमेंट है वो अगर पास है तो वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देंगे। अगर आपका पासिंग डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है या किसी भी तरह की इशू है तो वह स्टडी सेंटर के माध्यम से या डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे मंगवाएंगे सर्टिफिकेट, फिर वेरीफाई करेंगे। ज़्यादातर केस में मुझे लगता है कि बच्चों का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो नोडल सेंटर के पास है ही, बस उनको रीचेक करके करना है। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमारा क्यों ये आया, बाकी बच्चे का क्यों नहीं आया। तो जिन बच्चों को 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट था उसके डेटा में या उसके कंफर्मेशन में नोएडा ऑफिस को एनसी क्लियर करते समय थोड़ा भी अगर डाउट हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, थोड़ा भी अगर डाउट हुआ तो उसको होल्ड पे रख दिया गया। तो होल्ड मतलब यही हो गया कि नोडल अफसर एक बार आप रीचेक कर लीजिए, तो वो रीचेक करके उसको वेरीफाई कर देंगे। तो इसका एक केस ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ दिन बाद ऑनलाइन चेक करेंगे और आप देखेंगे कि नीचे से वो लाइन हट गया है, कोस्ट में जो लाइन है कि वेरीफाई बाय द नोडल ऑफिसर, वो लाइन हट गया है। नहीं तो वो आपका जो है अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे मांगेंगे। ये प्रोसेस अभी नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी एनसी मार्कशीट में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोग चेक कर ही रहे होंगे, तो इसमें 1 महीने का समय अभी लग सकता है, क्योंकि ये जो फाइनल मार्कशीट किसी का भी निकलेगा उससे पहले ही ये संभव हो जाएगा। तो पहले जैसा बात था कि जो नॉर्मल केसेस है उसका मार्कशीट पहले आ जाएगा, तो अभी ऐसी संभावना कम है। अभी आपका भी मार्कशीट उन्हीं के साथ आएगा और
मेरा एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप या जो भी लोग इस केस में आ रहे हैं, अपने नोडल सेंटर को आप लोग फ़ोन करिए, क्योंकि 2-3 स्टेट से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। 3-4 दिन पहले की भी मैं बात बता रहा हूँ। एक बार आप लोग भी अपने अपने नोडल ऑफिस में फ़ोन करिए और बताइए ये केस है, और क्योंकि स्टेट वाले ही करेंगे तो वो क्या अपडेट देते हैं। इन केस अगर आप कैपिटल में रहते हैं तो आप एक बार जाके पता करिए और वो देखिए आपके स्टेट वाले क्या बोलते हैं, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि नोएडा के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सारे स्टेट के पास सारी इन्फॉर्मेशन एक जैसी नहीं है। तो हो सकता है कि किसी के पास कोई अगर अपडेट आई हो तो सेम बेसिस पर हम अदर स्टेट में भी उनसे भी इंसिस्ट करके वो चीज़ करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।